हेलो साथियों, नमस्ते। रोज की तरह टीसी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डेली आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। उसी के तहत आज ये हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो आपकी इस सीरीज की राजस्थान समसामयिक की जो सीरीज चल रही है उसकी 8वीं महत्वपूर्ण क्लास है। वादा है रोज आएंगे 10 क्वेश्चन लेकर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, जागृति बैक टू वर्क योजना। योजना का नाम क्या है? जागृति बैक टू वर्क योजना। बैक मतलब वापस, वर्क मतलब कार्य। तो देखना कैसे, पारिवारिक कारणों से जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को वापस रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। पारिवारिक कारणों से जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना? जागृति बैक टू वर्क योजना। जागृति बैक टू वर्क योजना किसके लिए? पारिवारिक कारण से जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर वापस प्रदान करने के लिए, उनको वापस रोजगार देने के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना। जागृति बैक टू वर्क योजना। क्लियर है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। आगे नेक्स्ट, वायु शक्ति युद्ध अभ्यास। कौन सा है? वायु शक्ति युद्ध अभ्यास। भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास था, जो पोखरण जैसलमेर में आयोजित होने वाला था मार्च के अंदर। ठीक है, उसको अभी हाल ही के अंदर उसको टाल दिया गया है, इसको आगे किया जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन बनता है, किस युद्ध अभ्यास को भारतीय वायुसेना ने आगे के लिए स्थगित कर दिया है? तो उसका नाम क्या है? वायु शक्ति युद्ध अभ्यास। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास कहां आयोजित होना था? पोखरण जैसलमेर। कहां आयोजित होना था? पोखरण जैसलमेर। क्लियर है? वायु शक्ति युद्ध अभ्यास पोखरण जैसलमेर में आयोजित होने वाला था, जिसे भारतीय वायुसेना ने आगे के लिए टाल दिया। कौन सा है? वायु शक्ति युद्ध अभ्यास पोखरण जैसलमेर। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास पोखरण जैसलमेर। क्लियर है? आगे चलिए। राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जिन्हें सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। जिन्हें सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। तो देखते हैं क्या राजस्थान में सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम स्थापित कहां कहां किया जाएगा? तो आपका एक तो रहेगा जयपुर, एक जोधपुर और एक कोटा। क्लियर है? अर्थात यहां पर जितने भी सिग्नल हैं उनको हटा दिया जाएगा और बिल्कुल ट्रैफिक को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। अब इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शानदार होना चाहिए? तो आपको पता है, इस प्रकार से राउंड 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 क्या है, सड़कें बनने वाली हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल ट्रैफिक फ्री सिग्नल स्थापित कहां कहां? जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा को सिग्नल फ्री ट्रैफिक से सिग्नल ट्रैफिक सिस्टम स्थापित किया जाएगा। अर्थात ट्रैफिक जाम की समस्या जो है, ट्रैफिक जाम की जो समस्या, उसको समाप्त करने के लिए ये सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जयपुर, जोधपुर और कोटा। अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लेना है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है। ये वैश्विक स्तर का क्वेश्चन है और राजस्थान से संबंधित है। विश्व स्तर का, वैश्विक स्तर का
तो देखिए क्या है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से संबंधित है क्वेश्चन आएगा, छप चुका है, छपेगा, छपने वाला है। लगातार ये क्वेश्चन आपको विभिन्न विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलेगा। क्लियर है? देखना क्या, किस क्षेत्र, राजस्थान के किस क्षेत्र के जीरकोन खनिज, राजस्थान के किस क्षेत्र के जीरकोन खनिज, तो खनिज का नाम क्या है? जीरकोन। जीरकोन खनिज के समस्थानिक का अध्ययन किया और इस खनिज के समस्थानिक के अध्ययन करने के बाद में धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति का पता चला है। और ये उत्खनन जीरकोन खनिज की जो अध्ययन किया है, समस्थानिक का अध्ययन किया है, जीरकोन खनिज के समस्थानिक का अध्ययन किया है, ये राजस्थान के किस क्षेत्र का, तो आपको एक तो ध्यान रखना है, उदयपुर की अरावली, उदयपुर के अरावली के अंदर जीरकोन खनिज के समस्थानिक का अध्ययन किया। और एक आपको याद करना है, जोधपुर का मालानी क्षेत्र, जोधपुर का मालानी क्षेत्र, तो जोधपुर के मालानी पहाड़ी जो है उनका और अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित जीरकोन खनिज के समस्थानिक का अध्ययन करने से हमें धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति का पता चला है कि धरती पर पहली बार ऑक्सीजन के परिमाण कब मिले थे। तो यहां पर इसका अध्ययन करने के बाद में, इस जीरकोन खनिज के समस्थानिक का अध्ययन करने के बाद में पता चला कि आज से लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। तो अपने को 280 वर्ष, इनको ध्यान नहीं रखना, अपने को करना है क्या कि किस क्षेत्र के जीरकोन खनिज के समस्थानिक अध्ययन से धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति का पता चला है। तो उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर का अरावली क्षेत्र, जोधपुर का मालानी क्षेत्र, उदयपुर का अरावली और जोधपुर का मालानी। क्लियर है? जीरकोन खनिज, धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति, उदयपुर जोधपुर, उदयपुर जोधपुर। क्लियर है? एक बार दोबारा देखना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बार बार अभी के अभी अपने को याद करना है। राजस्थान के किस क्षेत्र के जीरकोन खनिज के समस्थानिक अध्ययन से धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति का पता चला है? और वो किस क्षेत्र के पहाड़ियों का अध्ययन किया? उदयपुर अरावली क्षेत्र, जोधपुर का मालानी क्षेत्र, और खनिज किसका? जीरकोन खनिज। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर दो, लिख दो, याद कर लो। आगे चलो, सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी, महत्व, एक बार फिर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। सौरभ चौधरी, मिस्र काहिरा, मिस्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम बताइए। सौरभ चौधरी। दोबारा देखो, मिस्र में आयोजित, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप निशानेबाजी, विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम बताइए। सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी। क्वेश्चन आ गया है, आ गया है, आने वाला है। देश में कार्गो मूवमेंट के लिहाज से राजस्थान के किस एयरपोर्ट की रैंकिंग 12वीं रही? पूरे संपूर्ण देश में कार्गो मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट के लिहाज से राजस्थान के किस एयरपोर्ट की रैंकिंग संपूर्ण देश में 12वीं रही? तो जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट। कार्गो, कार्गो मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट क्या है? कार्गो मूवमेंट का मतलब व्यापारिक जो, व्यापारिक जो सामान है इधर से उधर लाने के लिए जो मूवमेंट किया है, अर्थात जो व्यापार करने वाला जो मूवमेंट है, कार्गो मूवमेंट है, उसके लिहाज से राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट संपूर्ण देश में 12वें स्थान पर रहा है? तो जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट। एक बार फिर अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। केंद्र सरकार की,
योजना किसकी है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड कार्यक्रम, नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड कार्यक्रम। तो अपने को इस प्रकार से कोई क्वेश्चन याद नहीं रखना। अभी केंद्र सरकार की नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड कार्यक्रम में राजस्थान की, ये अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की, यहां से याद रखना, राजस्थान की किस सीएचसी ने 90% मार्क्स या अंक प्राप्त किए हैं? और वो आपका हो जाएगा दूधवा खारा सीएचसी चूरू, अर्थात हेल्थ के अंदर, हेल्थ सिस्टम के अंदर दूधवा खारा सीएचसी चूरू जो है, इसने बहुत ही शानदार उत्कृष्ट कार्य किया है। इसलिए इसको इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो रैंकिंग जारी की जाती है, जो मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें इसने 90% अंक प्राप्त किए हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य कर रही है राजस्थान की दूधवा खारा सीएचसी, और जो कहां है? चूरू। तो राजस्थान की दूधवा खारा सीएचसी चूरू ने केंद्र सरकार की नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड कार्यक्रम में 90% अंक प्राप्त किए हैं। उस सीएचसी का नाम बताइए। तो आपको करना है दूधवा खारा सीएचसी, और जो कहां है? चूरू। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्यारो बाबुल, प्यारो बाबुल एक शॉर्ट फिल्म है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्यारो बाबुल क्या है? तो राजस्थान कल्चर पर, राजस्थानी भाषा में बनी शॉर्ट फिल्म, राजस्थानी संस्कृति पर राजस्थानी भाषा में बनी शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम क्या है? प्यारो बाबुल। और इसके निर्देशक कौन है? समीर खान। समीर खान। तो समीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम याद रखना है प्यारो बाबुल, और राजस्थान कल्चर और राजस्थानी भाषा से संबंधित, तो राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी भाषा से संबंधित शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है प्यारो बाबुल, और इसका जो निर्देशक है समीर खान। क्लियर? आगे चलिए। राहुल जेमन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, महत्व। सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है वो मैं इंपॉर्टेंट ही छांट के आपके लिए लेकर आता हूं। मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपका सिलेक्शन इसी बार सोगन खा लियो, सोगन खा लियो, सोगन खा लियो, सिलेक्शन लेके रहूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप भी 101% मेहनत कीजिए, मेरे गुलगुलो सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। राहुल जेमन, जयपुर। कहां से हैं? जयपुर से। इंडियन आइकन अवार्ड, इंडियन आइकन अवार्ड, पूरे भारत के अंदर इंडियन आइकन अवार्ड जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दिया गया है, राजस्थान के किस व्यक्ति को? राहुल जेमन को। राहुल जेमन, और कहां से संबंधित है? जयपुर। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, अर्थात इन्होंने जो कोविड संकट था उसके दौरान इन्होंने निःशुल्क ऑक्सीजन वितरण है, भोजन है, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था अपने स्तर पर की है, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है इंडियन आइकन अवार्ड से। तो इंडियन आइकन अवार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दिया गया, किसको? राहुल जेमन को। राहुल जेमन कहां से हैं? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की हाल ही के अंदर मार्च के अंदर ही राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अर्चना शर्मा। किसको बनाया गया है? अर्चना शर्मा। तो राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा किसे बनाया गया? अर्चना शर्मा को। क्लियर है? दोबारा देखना, चलते चलते हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो मैंने पीछे की क्लासों में पढ़ाया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब देना है। राजस्थान हाई कोर्ट के, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश किसे बनाया गया है? चलते चलते एक क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर लिखना है, बताना है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं चेक करने वाला हूं। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर हाल ही में
किसकी नियुक्ति मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में की गई है? फटाफट इसके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आने चाहिए। पीछे की क्लासों में मैंने बताया है। नमस्ते साथियों, जय हिंद, राम राम।